जो आदमी कहता था कि वह उसका दूसरा नाम लग्जरी लाइफस्टाइल है और हमारे देश के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन में से एक था, वह आज सिर्फ हमारे देश के लिए एक भगौड़ा बनकर रह गया है। और जो आदमी हमारे देश को 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर चला गया था, वह कुछ ही दिनों में वापस भारत आने लगा है। और इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वह अगर हम बात करें इस आदमी की लग्जरी लाइफस्टाइल की, तो वह एक ऐसा आदमी था जिसने 23 साल की उम्र में ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, जहां पर हमारे देश की सबसे बेस्ट ब्रूअरीज में किंगफिशर बियर का नाम सबसे आगे था। यहाँ तक कि एक टाइम पर विजय माल्या ने आरसीबी की टीम को भी खरीद लिया था। और ये भी कहा जाता है विजय माल्या जिस घर में रहता था वह उस घर में सोने का टॉयलेट था। वह इन्हीं लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से वह एक दिन विजय माल्या को इस देश को छोड़कर जाना पड़ा। वह विजय माल्या से सबसे बड़ी गलती वहाँ पर हुई जब उसने अपने बेटे के 18वें जन्मदिन पर एक नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था किंगफिशर एयरलाइंस। और इसी किंगफिशर एयरलाइंस के चलते वह एक दिन विजय माल्या के पास 9,000 करोड़ रुपए का डेब्ट इकट्ठा हो गया था, और जिसके चलते वह वो फ्रॉड हो गया और अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर यूनाइटेड किंगडम चला गया। और जिस दिन वही खबर सामने आई कि वह विजय माल्या यूनाइटेड किंगडम में है, वह उस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने शपथ खाई कि वह उसे इंडिया वापस लाकर रहेंगे। और जिसके चलते विजय माल्या को भारत वापस लाने की कमान 2015 में सीबीआई ऑफिसर सुमन कुमार को दे दी गई थी। और अब 5 साल बाद सीबीआई ऑफिसर सुमन कुमार की घनी इन्वेस्टिगेशन और लंदन की अनगिनत ट्रिप्स का ये नतीजा निकला है कि लंदन की मुख्य कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला दिया है और विजय माल्या को 28 दिनों का समय दिया है, जिसमें कि वह भारत के 9,000 करोड़ रुपए चुकाना चाहता है। पर फिर भी भारत की सरकार यही चाहती है कि वह उसे इंडिया वापस लाया जाए और उसे जेल की हवा खिलाई जाए। तो अगर बात की जाए विजय माल्या के 9,000 करोड़ के कर्जे की, तो आपको सामने लिस्ट दिख रही होगी कि उसने किस बैंक का कितने पैसे देने हैं। तो ये तक खबर आ रही थी कि उसके 9,000 करोड़ का लोन पास करवाने में कांग्रेस के लीडर्स की भी कई हाथ थे। वह इस समय पर विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए देने को भी तैयार है, पर फिर भी इंडियन गवर्नमेंट उसे वापस इंडिया लाना चाहती है और पूरी दुनिया में इस बात का सबूत देना चाहती है कि अगर कभी भी कोई इंडिया को धोखा देकर कहीं जाकर छुप जाएगा तो वह वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता है। और अगला आदमी जिसको भारत सरकार बहुत जल्द पकड़ने वाली है वो है नीरव मोदी, जो कि भारत के 1.4 मिलियन डॉलर लेकर भागा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, सुमन कुमार जैसे ऑफिसर्स को मेरा सल्यूट है जो कि हमारे देश के लिए अपने दिन रात एक कर काम करते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।